हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 9 है। ठीक है, आज एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आ गए हैं दोस्तों। 2 दिन क्लास नहीं पढ़ पाई थी, संडे को उपवास थे। उपवास मतलब लोग थे, हम तो आधा टाइम थे, उसके बाद नहीं रह पाए उसके बाद और सैटरडे को दोस्तों जो है, सैटरडे को इंडिया पाकिस्तान से मैच आ रहा, सब लोग उसी में बिजी थे, इसलिए जो है क्लास नहीं लेने आए। तो जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों डेली आपको कितना बजे मिल जाएगा? 7 बजे। कब? शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और दोस्तों शाम को 8 बजे 8 PM पे आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। दोस्तों किसकी क्लास मिलेगी? रीजनिंग की क्लास मिलेगी। ये एकदम डिटेल्स टाइप वाइज पढ़ाएंगे, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और डेली 9 बजे 9 PM पे दोस्तों क्या मिलेगी? आपको मैथ की क्लास मिलेगी। 9 PM पे मैथ की क्लास मिलेगी। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आप दोस्तों एकदम डिटेल्स पढ़ाएंगे। और आज 9 बजे, आज शाम को 9 बजे जाके देखिएगा, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा चुके हैं दोस्तों, दशमलव और एवं दशमलव भिन्न पढ़ाए हैं दोस्तों। ये एकदम डिटेल से टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप चाहो तो दोस्तों यहाँ नोट्स बना लो, वो भी एकदम एसएससी जीडी के लिए पढ़ा रहे हैं। एसएससी जीडी, यूपीएससी, रेलवे कोई भी पेपर दोगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए सवाल पा जाइए। सवाल नंबर पहला है दोस्तों, एक 14 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गेंद को पिघलाकर, ठीक है, 14 सेमी व्यास वाले तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तार की लंबाई बताइए। पहले समझिएगा, एक ऐसे गोला है, ठीक है, इसका व्यास कितना है बालक? 14 सेंटीमीटर। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक तार में कन्वर्ट करना है, जिसका इसका भी व्यास कितना होना चाहिए दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। अब इसका जो एरिया है, ये गोले का जो एरिया, इसे गोले का एरिया है दोस्तों, उसको इसे तार के शेप में देना, यही कहने का तात्पर्य है। ठीक है, और दोनों का जो है व्यास जो है दोनों का दोस्तों 14 सेंटीमीटर है। अगर व्यास दोनों का 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या की हम बात करें तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 14/2 बराबर दोस्तों कितने के? 7 सेंटीमीटर के। कितना मेरे दोस्त? 7 सेंटीमीटर के। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर हम कह दें, देखिएगा, ये जो गोला है इसको किस में परिवर्तन करना है दोस्तों? तार में परिवर्तन करना है। तार मतलब का दोस्तों? बेलन। तो गोले का आयतन का होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब ये किसके बराबर होगा? बेलन का आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन दोस्तों होता है पाई r² h होता है। ये इसके का हो दोस्तों? बराबर होगा। हे बालक, पाई हम कैंसिल कर दें, बचा कितना आपका? देखिएगा, पाई अगर हम कैंसिल कर दे रहे हैं दोस्तों तो बचा कितना? 4/3 इंटू का है आर की वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर। आर मतलब का है, देखिएगा, ये ऐसे हो गया दोस्तों, यही आपका त्रिज्या निकल का आएगा। ठीक है, आधा, और पूरा ऐसे खींच दोगे का हो जाएगा दोस्तों? व्यास। तो का हो जाएगा? 7 का हो जाएगा बालक? क्यूब हो जाएगा। ये बराबर कितना? पाई तो कैंसिल हो गया। 7 का होगा बालक? यहाँ वर्ग होगा, इंटू का यच मतलब का यही लंबाई, आपसे तार की लंबाई पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए 7 यहाँ 2 बार है, 7 यहाँ 3 बार है। अब दोस्तों कैंसिल करा दोगे तब वो 1 बार 7 आपका यहाँ बचेगा। तो बचा कितना? 7 चौक 28। हम डायरेक्ट लगाएंगे दोस्तों, कितना? 7 चौक 28/3 बराबर कितने के? यच के। यही दोस्तों आपका का हो गया? ऊंचाई हो गया। यही का हो गया दोस्तों आपका ऊंचाई, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, हम यहाँ ऑप्शन ही बना दे रहे हैं। 28/3 सेंटीमीटर दोस्तों, यही का हो गया? आपका ऊंचाई हो गया। ठीक है, सही बालक। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, घबराने की कोई जरूरत है नहीं। देखिएगा 7 देखिए, हाँ, 7 चौक 28/3 किसके? यच के बराबर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री है। तो सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है। तो शुक्रवार का तापमान क्या है? बताइए बालक। देखिएगा, अगर हम कह दें आपको, देखिएगा सोमवार और प्लस मंगलवार और प्लस बुधवार और प्लस बालक बृहस्पतिवार का
औसत तापमान 60 डिग्री है तो योगफल हो जाएगा 60 गुणे 4, क्योंकि 1 2 3 4 दिन है। 60 गुणे 4 तो 6 चौक 24 240। अब आगे कहा गया है दोस्तों, तो देखिए आगे कहा गया है, देखिए मंगल बुध बृहस्पति, मंगल प्लस का बुध प्लस बृहस्पति और प्लस बालक शुक्रवार का, प्लस शुक्रवार का जो है औसत तापमान बालक कितना है देखिएगा 63 डिग्री, तो योगफल हो जाएगा 63 गुणे 4, 4 तिहाई 12, 6 त्रिक 18 1, 4 तिहाई 12 और हाथी लगाए 6 चौक 24 1 25। ठीक है बालक, सही है। अब समीकरण एक का हो गया बालक एक का हो गया समीकरण 2, तो एक में से 2 घटाने पर तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ए माइनस ए माइनस ए भी माइनस ए भी माइनस और ए भी माइनस। ठीक है, मंगलवार से मंगलवार कट गया, बुधवार से बुधवार, बृहस्पति बृहस्पति कट गया, तो बचा का आपका बालक मेरे दोस्त सोम माइनस का बचा शुक्र और बराबर कितने के 240 प्लस में है और 252 माइनस में, तो माइनस का हो जाएगा मेरे दोस्त 12। तो यहाँ सोम जगह का लिख सकते हो 21 माइनस शुक्र जगह का लिख सकते हो बालक 25 बराबर कितने के माइनस 12 के। अब देखिएगा 25 माइनस में 21 प्लस में, तो कहा गया दोस्तों -4 बराबर कितने के 12 के, -12 के, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो कटा दीजिए, 4 का नाम 4, 4 3 12, 1 बराबर दोस्तों कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिएगा शुक्रवार का तापमान पूछा है, शुक्रवार कितना है दोस्तों, शुक्रवार कितना है 25 डिग्री ना, शुक्रवार कितना है 25, शुक्रवार का जो रेशियो है दोस्तों कितना है 25 है, तो शुक्रवार का जो तापमान हो जाएगा मेरे दोस्तों तो 25 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो 25 तिया 75 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सब डिग्री में है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट, 25 तिया 75 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट लगाइए। देखिएगा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो देखिएगा बालक बहुत तगड़ा सवाल है, देखिएगा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल, हम धारा की चाल मान लें कुछ y बराबर मान लें, y बराबर धारा की चाल y मान लें, तो y बराबर कितना हो गया दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गया, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर का होता है मेरे दोस्त दूरी बटा का होता है समय होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, चाल पूछा गया है, और कितना जाना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना है, तो हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर है बटा। अब देखिएगा और कितना समय ले रहे हो दोस्तों 50 मिनट, तो अगर हम कहें समय बराबर का होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर का होता है चाल बराबर का होता है, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय, और समय बराबर का होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। तो अगर हम समय बराबर निकालें, समय बराबर बालक दूरी बटा चाल होगा मेरे दोस्त, तो दूरी कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना है दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम मान ले रहे हैं दोस्तों मेरे दोस्त, अगर हम मान ले रहे हैं बोर्ड की चाल कितना है यक्स है, हाँ अगर हम मान ले रहे हैं बोर्ड की चाल यक्स है, यक्स प्लस 5, अगर आप धारा की दिशा में जब जाओगे, जब धारा की दिशा में जाओगे तो जो बोर्ड की चाल रहेगी और प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा, सही है बालक, और प्लस और दूरी तो उतना ही रहे 10 किलोमीटर, और जब उसके विपरीत जाओगे आप कहाँ जाओगे दोस्तों, जब विपरीत जाओगे तो कितना हो जाएगा यक्स माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना समय लग रहा है 50 बटा कितना कर दीजिए 60, क्योंकि घंटा में चेंज कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, नहीं समझ में आया। अब देखिएगा 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है, जब आप धारा की दिशा में जाओगे, आप अगर आपकी बोर्ड की चाल यक्स है और धारा की चाल कितना है दोस्तों 5 है, तो यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करोगे। लेकिन जब विपरीत आओगे, बोर्ड की चाल है यक्स और धारा की चाल है दोस्तों 5, तो यही 5 माइनस हो जाएगा ना। ठीक है बालक, अब इसको हम देखिएगा यह 0 0 से कैंसिल होगा 5/6। अब यहाँ ऑप्शन से हम का वैल्यू पुट कराएं कि बराबर ये 5/6 है, यहाँ भी 5/6 प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए हम 20 का अगर उठा लें बालक, यहाँ 20 को रखोगे 25 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 20 को रखोगे 15 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 10/25
और प्लस कितना बालक मेरे दोस्त 10/15। क्या 5/6 है? कतई ना है बालक है। देखा 5 दूना 10, 5 हम 25, 5 दूना 10, 5 3 15, या 2 दूना है 3 दूना 6 है। देखा 3 दूना 6 और 5 दूना 10, कतई नहीं आएगा। ए अब बन गए। और 26 ए नहीं हो सकता, ए तो आएगा नहीं। 26 तो हो ही नहीं सकता कोई भी कंडीशन पे। अब 25 को अगर हम रख दें, 25 को रख दें तो देखिएगा 10/25 को रखेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 30 हो जाएगा। और यहाँ 25 को रखोगे 10/25 को 5 घटेगा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 20 हो जाएगा। या 0 0 से कैंसिल कर दो, इधर इसका गुणा करा दोगे कितना, इधर गुणा करा दोगे बालक कितना हो जाएगा? 2, इसका गुणा इधर करा दोगे हो जाएगा 3, और बटा है कितना? 3 दूना 6, तो मेरे दोस्त 5/6, और यही कितना बराबर 5/6। ऑप्शन नंबर बालक यही सी का है, करेक्ट है। और अगर ऐसे लगाओगे, इसे तिक्का तिक्का गुणा करा के दोस्तों, तब टाइम टेकन हो जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, सही है। प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस का मतलब क्या है? कितना जल्दी सवाल आए वही नियम बताना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको लगाइए। विनय 20 सेकंड में 100 मीटर और संजय 25 सेकंड में एक ही दूरी पर दौड़ता है 100 मीटर की दौड़ में विनय किस दूरी से संजय को हराएगा? मतलब कह सकते हो विनय कितनी दूरी से संजय को हराएगा। कौन कौन है? विनय है और कहाँ है? संजय है। इनके जो समय का रेशियो है, जो समय कितना है दोस्तों? 20 सेकंड, और कितना ले रहे हैं? 25 सेकंड। अब इसको कटा दोगे, यहाँ आएगा 4, इसको कटा दोगे, यहाँ आएगा 5। किससे कटा गया? 5 चौका 20, 5 हम 25। ठीक है, अगर दूरी कांस्टेंट है, अगर मेरे दोस्त आपको पता है, अगर दूरी का है बालक कांस्टेंट है, तो क्या होता है? अगर दूरी कांस्टेंट है, चाल और समय एक दूसरे का होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। ठीक है, अगर दूरी कांस्टेंट जैसे आप कह रहे हो हमें 10 किलोमीटर जाना है, अगर दूरी कांस्टेंट है, आप कह रहे हो हमें 10 किलोमीटर जाना है, सही है। कितना जाना है दोस्तों? 10 किलोमीटर जाना है। तो अगर दूरी का है दोस्तों कांस्टेंट है, तो अगर आपकी चाल अधिक रहेगी तो समय कम लगेगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर चाल अधिक रहेगी तो समय कम लगेगा, और अगर चाल कम रहेगी तो समय अधिक लगेगा। एक दूसरे का होता विलोमा अनुपाती होते हैं। तो बालक की क्या होगा? दूरी कांस्टेंट है, ठीक है, इसका रेशियो कितना हो गया? 4 और 5 हो गया। ये बदल जाएगा। चाल का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 कितना हो जाएगा? 4 5 और 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ डिफरेंट कितने का है? डिफरेंस कितने का? 1। यही कहा गया है ना, यही कहा कि विनय किस दूरी से हराता है? 1 यूनिट से। विनय कितना यूनिट से हरा रहे हैं बालक? 1 यूनिट से। अगर विनय पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो ये जो विनय की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो संजय की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना यूनिट हरा रहे हैं दोस्तों? 1 यूनिट से हरा रहे हैं। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? यही 5 बराबर दोस्तों कितने के? 100 के। यही 5 विनय बराबर 5 बराबर 100 के, तो 1 बराबर दोस्तों कितने के? तो कटा दोगे 20 पंजे 100, 1 बराबर कितने के? 20। यही दोस्तों 20 मीटर से हरा देंगे। कितने? 20 मीटर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, एक का है दोस्तों रेस का सवाल है, SSC GD 2023 में बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको लगाइए। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? अब रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जगह तक की रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कांस्टेंट होगी। अगर x मानो चाहे y मानो, कांस्टेंट होगी। ठीक है बालक, आंसर कमेंट करिए तत्काल। देखिएगा, अगर बालक हम कहें एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे, अगर रेलगाड़ी की लंबाई हम मान ले रहे हैं दोस्तों, अगर हम देखा 500 मीटर लंबा पुल है और रेलगाड़ी की लंबाई का मान ली x मान ली। अब कितना समय ले रहा है मेरे दोस्त? पहले कितना समय ले रहा है? 100 सेकंड। सही है, 100 सेकंड सही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, तो मान लीजिए देखिएगा 500 मीटर लंबा पुल है ना, लंबे पुल को, और 500 मीटर लंबा पुल है, रेलगाड़ी की लंबाई x है, कितना समय लेता है? 100 सेकंड। लेकिन चाल बराबर क्या होता? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो? दूरी बटा समय। लेकिन चलियत एक ही हो ना, चलियत कांस्टेंट है। चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब 500 प्लस x बटा कितना? 100 का है। चाल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? स्पीड बराबर डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना होगा दोस्तों? 500 मीटर पुल का और प्लस x मीटर किसकी चाल, किसकी दूरी? रेलगाड़ी की दूरी, तब बटा कितना समय पार करें? मतलब 100 सेकंड में। अब इधर कितना है? 250, कितना बालक? देखिएगा 250
और प्लस कितना यक्स और बटा कितना 60। सही बालक। चलिए दोनों जगह कांस्टेंट है, रेलगाड़ी जो ने चाल से ई पुला पार करे से दोस्तों वही चाल से ये भी पुला पार किया। सही है। अब देखिएगा कटा दीजिए 20 से, 20 पंजे 100, 20 तिहाई 60। ठीक है मेरे दोस्त। अब आपको ना या तो इसे तिक्का तिक्का गुणा कराइए, नहीं तो इसे डायरेक्ट करा दीजिए। है देखा, इसका आंसर कितना है 2 का, इसका आंसर दोस्तों कितना है 250 का। ये मेरे दोस्त 2 यूनिट बराबर 250 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 यूनिट बराबर कितने के बालक, 1 यूनिट बराबर कितने के 125 के, 1 यूनिट बराबर कितने के 125 के। मतलब कह सकते हो यक्स बराबर कितने के 125 के। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगी 125 मीटर पर 125 ना, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगी 125 मीटर। ठीक है, मीटर मीटर दोनों लिखे अंग्रेजी हिंदी में। 125 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगी दोस्तों 125 मीटर। ठीक है, चाहे आपको 1 यूनिट बराबर कहो चाहे यक्स बराबर कहो, बात इक्का ही हो गया बालक। चाहे कहो 2x बराबर 250 के, तो यक्स बराबर 125 के। ठीक है बालक, जैसे समझो सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आज बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल उठाए हैं। पाइप ABC किसी टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ABC एक दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खोल दिया गया, टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी। बहुत बार ये सवाल बना है दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ बार बना है, इसको सीख लीजिए। देखिएगा आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब चैनल को करिए यार, लाइक करिए तुरंत फटाफट, सब्सक्राइब करिए। देखिएगा कौन कौन है। ए है, ए कितना है बालक 20 घंटा, और बी कितना है 30 घंटा, और सी कितना है 60 घंटा। ठीक है, ये कितना हो गया बालक, एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। अब अगर ये तीनों एक साथ खोल दिया जाए दोस्तों तो कितना पानी भरेंगे 60 यूनिट पानी भरेंगे। अब इसमें भाग दोगे, 60 में 20 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, 60 में 30 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, 60 में 1 का भाग दोगे 1 बार जाएगा। अब कह सकते हो ए 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा, तो बी 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भरेगा, और सी 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भरेगा। ठीक है बालक, अब देखिएगा समझिएगा। ए को कितना बजे, ए को खोला गया है मेरे दोस्त 7 बजे, और बी को खोला गया है कितना बजे 8 बजे, और सी को खोला गया है मेरे दोस्त कितना 9 बजे, कितना 9 बजे। अब बात समझिएगा, अब जब ए को 7 बजे खोला गया है, ये कितना घंटा पानी अधिक भरेगा। ए 7 से अगर 9 बजे तक आओगे तो 2 घंटा ज्यादा चला है कि नहीं मेरे दोस्त। ए मतलब 7 बजे तो ये 7 बजे चला है, और सी जो है 9 बजे चले हैं, ये 2 घंटा पहले चला है। सही है, 2 घंटा पहले चला है कि नहीं। अब 2 घंटा पानी कितना भरेगा मेरे दोस्त, 2 गुणे कितना 3, कितना 6 यूनिट पानी भरेगा। और ये कितना 8 बजे चले हैं। बी कितना बजे चला है दोस्तों 8 बजे, और सी कितना बजे 9 बजे चला है। ये 1 घंटा पहले चले हैं दोस्तों, तो 1 घंटा में पानी कितना भरेंगे 1 गुणे और कितना भर रहे हैं 1 घंटा में 2 यूनिट, 1 गुणे 2 बराबर कितने के 2 के। सही है मेरे दोस्त, तो कितना 6 ये और 2 ये, 6 2 8, तो 8 इसमें से अगर माइनस कर दोगे तो कितना आ गया दोस्तों 52 यूनिट। अब 52 यूनिट ए बी सी, अब 9 बजे से तीनों लोग चालू हो जाएंगे, तो कितना हो गया 3 2 5 1 6 बटा कितना दोस्तों 6। अब कटा दोगे मेरे दोस्त, कटा दोगे, ये कितना आएगा 26 बटा 3, तो 26 बटा 3 मतलब 8 3 24, 8 सही 2 बटा 3, 8 सही 2 बटा 3 घंटे लगेंगे मेरे दोस्त। तो इसको कह सकते हो 8 घंटा, और इसको मिनट में हम चेंज कर दें। चलिए अगर इसको मिनट में चेंज करें, 2 बटा 3 को मिनट में चेंज करोगे, किससे गुणा कराओगे 60 से, 3 × 3 और 3 दूना 6, तो कितना आ गया दोस्तों 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट। आप कह सकते हो 8 घंटा 40 मिनट, 8 घंटा 40 मिनट। ठीक है, 8 घंटा 40 मिनट में वो जो है दोस्तों भर देंगे। तो कितना बजे से शुरू हुए हैं 9 बजे से। अब 9 में 8 घंटा 40 मिनट जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, बोलो बालक। 9 में 8 घंटा 40 मिनट जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, 3 जोड़ दोगे 12, और बचा 5 जोड़ दोगे 5:40 मिनट, 5:40 मिनट शाम को, यही आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अरे 9 में 3 जोड़ोगे 12 हो गया, और बचा कितना 5 3 8, 5 घंटा और बचा, तो 5:40 मिनट। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग का है करेक्ट है। ठीक है, बहुत तगड़ा सवाल है ये, इसको लगाइए। तगड़ा सवाल उठाते ही हम,
हाँ बस और का देखिएगा, एक्स वाई और जेड एक काम, एक्स वाई जेड एक काम की क्रमशः, मतलब एक काम को लिखा, एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। यक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया, यदि जेड प्रारंभ से, जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद साथ जुड़ा तो यक्स कितने दिनों में काम किया? कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए बालक, तत्काल आंसर कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिए कि बहुत तगड़ा सवाल है। देखिएगा यक्स वाई जेड है मेरे दोस्त, कौन कौन है यक्स वाई जेड, लगाइए। देखिएगा यक्स है, यक्स बालक कितना दिन में, 46 दिन में। वाई है, ठीक है बालक, वाई कितना है 92 दिन। और कौन है बालक, जेड है कितना 23 दिन, ठीक है 23 सब दिन है ना, दिन में है। अब इसका एलसीएम ले लोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 92, इसका एलसीएम आ जाएगा। आप कह सकते हो पूरा काम कितना है, 92 यूनिट पूरा काम है। पूरा काम कितना है दोस्तों, 92 यूनिट का काम है। अब इसमें 92 में, अगर मेरे दोस्त 92 में 46 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, 92 का भाग दोगे 1 बार जाएगा, 23 का भाग दोगे 4 बार जाएगा। आप कह सकते हो यक्स एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, वाई एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, जेड एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, तब कुल काम पूरा होगा 92 यूनिट। लेकिन कहा गया है यक्स ने शुरू किया, वाई ने 2 दिनों के बाद उसका साथ जुड़ा। अगर वाई 2 दिन बाद साथ जुड़े तो यक्स 2 दिन काम कर चुके होंगे। तो यक्स का 2 दिन का काम अगर हम निकालेंगे मेरे दोस्त, अगर यक्स का, अगर देखिएगा, अगर ये कह रहे हैं वाई 2 दिन बाद काम पर जुड़े हैं तो यक्स 2 दिन अकेले काम किया होगा। तो यक्स 2 दिन में अकेले में कितना काम किया होगा मेरे दोस्त, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा, 2 दिन में करेगा 2 गुणे 2 बराबर 4 यूनिट, ठीक है मेरे दोस्त। अब आगे कहा गया है जेड 8 दिन बाद जुड़ा है, जेड 8 दिन बाद जुड़ा है तो यक्स और वाई दोनों मिलके 8 दिन में कितना काम किए होंगे, यही कहने का तात्पर्य है ना। अगर देखिए वाई 2 दिन बाद जुड़ा है तो इसके पहले यक्स अकेले था तो 2 दिन में 2 दूना 4 यूनिट काम कर लिया। अब 8 दिन बाद यक्स जुड़ा है, 2 दिन इधर तो काम हो गया, बचा कितना 6 दिन, कितना बचा 6 दिन। तो 6 दिन कौन करेंगे बालक, यक्स और वाई सिर्फ करेंगे। तो यक्स कर रहा 2 यूनिट, वाई कर रहा 1 यूनिट, तो कितना 3 गुणे कितना मेरे दोस्त 6, 6 18 यूनिट, ठीक है 6 18 यूनिट, मतलब 4 यूनिट और 18 यूनिट कुल मिला के मेरे दोस्त 22 यूनिट काम हो गया है ना। तो 22 इसमें से क्या करना है आपको, घटा देना है, ठीक है 22 घटा देना है, तो बचा कितना आपका 70 यूनिट काम बचा है। अब तीनों मिलके साथ में करेंगे, ठीक है, तो तीनों मिलके साथ में करेंगे कितना, 2 1 3 4 3 7 बटा कितना 7, भाग दे दो कितना आ गया बालक 10 दिन, 10 दिन। अगर ये कहा जाता तीनों साथ मिलकर कितने दिन में काम किए, 10 दिन में। अगर ये कहा जाता कि जेड कितना दिन काम किया तो 10 दिन काम किया, लेकिन आपसे पूछा गया है यक्स कितने दिनों तक काम किया, तो मेरे दोस्त 8 दिन तक पहले काम किया था, 8 दिन तक पहले काम किया था और 10 दिन तक ये काम किया, तो टोटल कितना काम किया वो 18 दिन तक काम किया। कौन किया, यक्स। कितना दोस्तों 18 दिन, ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत तगड़ा सवाल है, लगाइए नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर। 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 2 संबंधित 3 और 4 संबंधित 3 है। नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। आधा अम्ल और आधा पानी मतलब एक संबंधी 1, आधा अम्ल आधा पानी मतलब एक संबंध 1, दोनों बराबर हो जाए और का, अरे तभी ना। चलिए देखिएगा, अगर हम कह रहे हैं ए और बी में, ए देखिए मेरे दोस्त ए हो गया, हे हो गया बी। अब देखिए 2 संबंधित 3 के रेशियो है अम्ल और पानी का, इसको लिखेंगे 2 बटा 3 2 5। देखिए 2 भाग अम्ल है कितने में, 3 2 5 में। यहाँ अम्ल कितना है 4 भाग है, 4 3 7 में।
ठीक है मेरे दोस्त, 4 3 7 में। अगर हम अम्ल उठा रहे हैं, यहाँ भी अम्ल उठाए हैं कितना, 2 भाग 3 2 5 में, यहाँ अम्ल उठाए 4 भाग 4 3 7 में। अगर हम पानी यहाँ उठाते तो यहाँ भी पानी उठाते, अगर यहाँ अम्ल उठाए तो यहाँ भी अम्ल, मतलब मात्रक समान होना चाहिए। अगर यहाँ 2 भाग अम्ल है, अम्ल उठाए तो यहाँ भी अम्ल उठाना पड़ेगा, अगर यहाँ पानी उठाते तो यहाँ भी पानी उठाना पड़ेगा। मात्रक का होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब आधा आधा का होना चाहिए, अम्ल आधा पानी, तो मतलब एक भाग कितने में, 1/2 में। अब बालक इसे तिक्का तिक्का घटाना है आपको। अब क्या करना है, इसे घटाने में टाइम टेकन हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 7 और 2 का, 5 7 2 का एलसीएम ले लोगे, 7 5 35 दूना कितना आ जाएगा, 70। कितना है दोस्तों, 70। तो 70 का इसमें गुणा कराओगे मेरे दोस्त, आएगा कितना, 35। 70 का इसमें गुणा कराओगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना, 40। और 70 का इसमें गुणा कराओगे मेरे दोस्त आएगा कितना, 7 कितना, 7 5 35, 7 दूना 14। ठीक है, सही है, गलत करिए का, अरे यार 14 5 70, 14 5 70, 14 दूना 28। ठीक, अब अंतर निकाल दीजिए, 28 में से 35 घटेगा, अंतर 28 35 का अंतर बालक मेरे दोस्त 7 आएगा, 40 35 का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। तो यही रेशियो हो गया मेरे दोस्त, 5 संबंधित 7, यही आपका रेशियो हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 5 संबंधित 7। ठीक है, अगर ये देखिए, या तो इसको दशमलव में बदलिए, दशमलव ना बदलने, इसका जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में, उसका एलसीएम लेके सब में क्या कर देना दोस्तों, गुणा करा देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको लगाइए, लगाइए, कमेंट करिए, आंसर तत्काल कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ये आप जिम्मेदारी है कि नहीं। देखिएगा, 94,000 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा का 20%, हे बालक, ए का हिस्सा का 20% और बी के हिस्से के 25%, सी के हिस्से के 15% के बराबर है। तो बालक जब बराबर होगा तो या के कांस्टेंट मानो, तब टाइम टेकन हो जाएगा। आपको डायरेक्ट लगाना है, कैसे लगाना है बालक, है देखा, ए के हिस्से का कितना 20% बराबर है बी के हिस्से का कितना मेरे दोस्त 25%, और बराबर है सी के हिस्से का कितना मेरे दोस्त 15%। आपस में क्या है, बराबर है। परसेंटेज सब का हो जाएगा, निपट जाएगा। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं, इसको कटा दीजिए, इसको कटा देंगे, देखिए इसको कटा देंगे, किससे कटेगा, 5 से, 5 चौक 20, 5 25, 5 3 15। हम कह सकते हैं ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर। जब इस तरह से इससे सब बराबर है तो करना क्या है आपको, बराबर मतलब का रेशियो है ना, इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा 4 संबंधे 5 संबंधे 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिएगा, रुक जाइए, अब इसको कटा दोगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा। हम इसको लिख सकते हैं 4 संबंधे 5 संबंधे 3, आराम से लिख सकते हैं, या एक दूसरे का कह सकते हैं बालक बराबर है। देखिएगा 4 बराबर 5 बराबर कितने के, 3 के। अब इसको रेशियो चेंज करना है ना, अगर हमें एक वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू 4 है, अगर इसका वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का गुणा कराना पड़ेगा, 5 3 15। ठीक है बालक, अगर हमें इसका रेशियो चाहिए 5, मतलब किसका, बी का रेशियो चाहिए, तो बालक ई वाला छोड़ के, जिसका चाहिए उस एलिमेंट को छोड़ के आगे गुणा कराना है। अब हमें इसका चाहिए थे, इसका गुणा कराओगे, 4 3 12। ठीक है, अब हमें सी वाला चाहिए था, हम बालक ये इसका गुणा कराएंगे, 5 चौका 20। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें क्या पूछा गया, सी का हिस्सा। अब इसको जोड़ दोगे, 35 आ गया, 15 और 20, 35 में 12 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 47। कितना, 47। तो 47 यूनिट बराबर कितने के, 94,000 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 2,000 के। और मेरे दोस्त तो 20 यूनिट बराबर कितने के, 20 यूनिट, 20 गुणे कितना, 2,000, 20 गुणे कितना, 2,000, कितना, 20 दूना 40 और 000 और कितना, 40,000, 40,000। ऑप्शन नंबर सी का है, करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आप जरूर कमेंट करिएगा, फिर समझा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, एक बैग में 280 सिक्के, एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के में है, यदि उनका मान 8 संबंधे 4 संबंधे 3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें।
देखिएगा, कमेंट करिए, थोड़ा आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आया है, कमेंट करिए। देखिए बालक, बहुत तगड़ा सवाल है और लेकिन हम इसके बहुत सस्ता में बताएंगे। देखिएगा, 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। अगर हम कहें 1 रुपये में एक सिक्का होगा, अगर हम कहें 1 रुपये में कई 50 पैसा होगा, 2 50 पैसा होगा, 1 रुपये में कितना 25 पैसा होगा, 4 25 पैसा होगा। सही है। और जो ये अनुपात है 8 संबंध है, 4 संबंध है 3 के अनुपात में है। यदि उनका मान 8 संबंध है 3 संबंध है 4 के अनुपात में, 8 और का है बालक 4 और कितना 3। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, समझिए अगर 1 रुपए का, अब देखिएगा और टोटल कितना रुपया, कितना सिक्का, 280 सिक्का है। कितना 280 सिक्का, एक सिक्के को हमें बराबर करना है। अगर 8 रुपया है और एक रुपये का सिक्का है तो कितना सिक्का होगा बालक, 8 सिक्का होगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? 8 सिक्का होगा ना, 8 सिक्का होगा, इस बात से सहमत हो? अगर 4 रुपया है, 4 रुपया है, 50 पैसा सिक्का है तो कितना सिक्का, 1 रुपया में कितना सिक्का होता है, 2 50 पैसा सिक्का होता है, 4 रुपये में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसी तरीके से 3 रुपया है, 1 रुपया में कितना 25 पैसा होता है, 4 होता है, तो 3 रुपये में 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 20 8 28, 28 यूनिट बराबर कितने के, 280 के। तो 1 बराबर कितने के, 10 के। तो किसका पूछा है बालक, 50 पैसा सिक्कों की संख्या, 50 पैसा सिक्कों की संख्या बालक यही कितना है, 50 पैसा सिक्कों की संख्या कितना है बालक, है 80, यही 8 है। तो 8 बराबर कितने के, 80 के। 8 बराबर कितने के, 80 के। 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है, 80 है। ठीक है बालक, समझ में आया? अगर देखिएगा यही सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है 8 संबंधे 12, यही निकल कर आया है। सही है। अब इसको जोड़ दोगे, 28 का हो गया, सिक्का हो गया। और एक बैग में कितना सिक्का, 280, 28 सिक्का बराबर 280 के, 1 बराबर 10 के। तो बालक 8 बराबर कितने के, 80 के। अगर पूछा जाता 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 12 बराबर कितने के, 120 के। और 1 रुपये के सिक्के कितने, 8 बराबर कितने के, 80 के। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिएगा, और 8 बराबर 80 के, ए 80, वो 8 बराबर 80 के, ए 80, और 12 बराबर कितने के, 120 के। अगर हम कहते हैं 12 बराबर 1 बराबर 10 के है मेरे दोस्त, 1 बराबर 10 के, 12 बराबर कितने के, 120 के, 120। अब जोड़ो, या 0 0 0, 8 8 16, 2 18 है, 280 सिक्का नहीं आ गया, 8 8 16, 2 18, 8 और 1 हासिल 2। सही बालक, सही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त बताना है, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही, दे दीजिए इजाजत, बस दैट्स ऑल, थैंक यू।